ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में किराए के मकान में रहने वाले एक दंपति ने भरोसा जताकर अपने गांव के रहने वाले एक युवक को घर में शरण दी थी। यह युवक गांव से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में आया था ताकि रोजगार मिलने से इस युवक और इसके घर वालों की भी कुछ मदद हो सके। इस दंपति ने भरोसा दिलाया कि आपके लिए हम रोजगार भी ढूंढेंगे और इस दौरान ये युवक घर पे ही रहता था। अभी 3 दिन पहले ही ये युवक गांव से शहर में आया था। दंपति के साथ उनकी एक छोटी बेटी भी रहती थी जिसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी। एक दिन जब ये दोनों दंपति घर से बाहर अपने काम पर गए थे तो ये लड़का और उनकी 10 साल की बेटी घर पर अकेली ही थी, जिसके बाद इस युवक के दिमाग में न जाने कैसी हैवानियत जागी कि इसने उस लड़की को अपने हवस का शिकार बना लिया और इस युवक ने डरा कर धमका कर लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर वापस गांव भागने की फिराक में था, लेकिन परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उसके गांव पहुंचने से पहले ही उसे धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं के अंतर्गत शिकायत दर्ज की, तो वहीं पीड़ित बालिका को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? हम तो काम पे गए थे दोनों, हमारे घर वाले हमसे पीछे आ गया और लोहिया के साथ पता ना जबरदस्ती करी क्या करा, तो शाम को आकर पता चली थी। कौन लड़का है, कहाँ रहता है? इनके गांव का है, मेरे घर वाले इनके गांव का है। अब पुलिस से शिकायत करिए, पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस शिकायत करी है, वो ले गए उसे जेल में, ले गए कहाँ ले गए पता नहीं। हमारा छोटू बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी? जी हम तो काम पे थे, हमारे से पीछा आया था लड़का, पता ना क्या हुआ था लड़की के साथ। पुलिस से की है इस मामले की शिकायत? करी थी। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब कार्रवाई चल रही है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। कौन आरोपी है? आरोपी आंसू है। क्या करता है वो? काम पता नहीं क्या करता। वो मेरे पास आया था, मेरे से पीछे मेरे कमरा में बढ़ गया था, हम वो ड्यूटी थे, उसके बाद में हम काम पर आए थे तब पता पड़ी थी। इस मामले के सामने आने से एक बार फिर से इस समाज में भलाई की हत्या हो गई है, क्योंकि जिस तरह से निस्वार्थ ये दोनों दंपति इस युवक के लिए कुछ करना चाहते थे, इस युवक की ज़िंदगी को सुधारना चाहते थे, इस युवक ने उल्टे ही उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी ज़िंदगी कुछ समय के लिए बर्बाद सी हो गई। लेकिन अब ये युवक पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस को पता है कि किन किन धाराओं में इसे कितने साल की सज़ा करवानी है। 31 मई को थाना सूरजपुर पर एक 10 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म होने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। अभियुक्त जो है वो पीड़िता के ही गांव का है और 2-3 दिन पहले ही गौतम बुद्ध नगर आया था और पीड़िता के माता पिता ने उसे अपने घर के पास ही कमरा दिलवाने में सहयोग भी किया था। जब माता पिता घर से बाहर गए हुए थे तो अभियुक्त ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही इसमें मुकदमा लिख लिया गया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है एवं उसे जेल भेजा गया है। सभी बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इस प्रकरण में जल्द से जल्द आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।